नमस्कार दोस्तों YouTube परिवार को। मैं हूं मिस्टर अनुराग। कहानी शुरू करने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं कहानी। डर सबको लगता है। एक बड़े से घर के कमरे में माया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके पास उसकी दो बहनें आर्या और तनु खड़ी थीं। सामने उनकी माँ गौरी खड़ी खड़ी आंसू बहा रही थी। आह आह माँ, माया बुरी तरह चीख रही थी। माया बेटा, डॉक्टर बस आने ही वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखो, गौरी ने कहा। माँ, माया को क्या हो रहा है? वो इस तरह से क्यों चीख रही है? तनु ने पूछा। माया ने अपनी माँ को देखा और अचानक डरावने अंदाज में हंसने लगी। ये नहीं बचेगी, कोई नहीं बचेगा। माया के चेहरे पर दर्द के भाव उभरने लगे और उसकी आंखों और नाक से खून बहने लगा। उसकी चीखें तेज हो गईं और उसका पेट गुब्बारे की तरह फूलने लगा। अचानक उसके पेट से भयानक आवाज आई और खून पूरे बिस्तर पर फैल गया। कुछ ही पल में माया की मौत हो गई। कई महीने बाद शाम के 7 बजे थे। अर्जुन बाइक चला रहा था। उनकी पीछे बैठी थी तनु। मुझे पता है तुम बाइक इतनी तेज क्यों चला रहे हो, ताकि मैं तुमसे और करीब बैठूं, है ना? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन ने उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। उधर आर्या अपने कमरे में अकेली बैठी थी और खिड़की की ओर बार बार देख रही थी। ये अर्जुन हमेशा देर से आता है, सुस्त कहीं का, उसने बड़बड़ाया। तभी अचानक बिस्तर के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। आर्या ने डर कर नीचे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी खिड़की के रास्ते अर्जुन अंदर आया। हाय डार्लिंग, उसने हंसते हुए कहा। इतनी देर क्यों लगाई? आर्या ने शिकायत की। सॉरी यार, निकलने में देरी हो गई। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। अर्जुन अपनी जेब से कुछ निकालने वाला था, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि आर्या के पीछे एक भयानक काले कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, जिसकी लाल लाल आंखों से खून टपक रहा था। क्या हुआ? आर्या ने अर्जुन की ओर देखा। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, वह औरत आर्या के अंदर समा गई। आर्या जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। आर्या उठो, क्या तुम ठीक हो? पलक और सूरज भागते हुए कमरे में पहुंचे और जो दृश्य उन्होंने देखा, उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। अर्जुन जमीन पर मरा पड़ा था और आर्या उसके सीने का मांस नोच नोच कर खा रही थी। हमने माया को भी कितना स्वादिष्ट है, आर्या ने भयानक आवाज में कहा और बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ देर बाद तनु भी अर्जुन के साथ वहां पहुंची और यह दृश्य देखकर उसका दिल दहल गया। हमने माया को भी इसी तरह खो दिया था, अब आर्या। गौरी ने रोते हुए कहा। नहीं, आर्या के साथ कुछ नहीं होगा। सूरज ने आर्या को बिस्तर पर लिटा दिया, लेकिन हर रात आर्या की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी वो चीखती, कभी हंसती। उसके अजीब व्यवहार से पूरा परिवार परेशान था। पापा, डॉक्टर को बुला लीजिए, तनु ने कहा। डॉक्टर अब कुछ नहीं कर पाएंगे। रात के ठीक 3 बजे आर्या के शरीर में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। उसकी आंख, कान और मुंह से खून बहने लगा और उसका पेट फिर से गुब्बारे की तरह फूलने लगा। नहीं, मेरी बच्ची को कोई बचाओ। गौरी और तनु उससे लिपट गई, लेकिन आर्या का पेट तेजी से फूलता गया। उसने तनु के बाल नोचकर अपने मुंह में भर लिए और अचानक उसके पेट से जोर की आवाज आई और आर्या की मौत हो गई। अगले दिन आर्या का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गौरी और तनु उसकी जलती चिता को देख आंसू बहा रही थीं। तनु, तुमने कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो, गौरी ने कहा। मैंने अपनी दोनों बहनों को खो दिया है, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा, तनु ने रुंधे हुए गले से कहा। तुम अब इस घर की इकलौती बेटी हो, अपना ध्यान तो रखना पड़ेगा। गौरी ने उसे सांत्वना दी। तनु बाथरूम में गई और अपना चेहरा धोने लगी। तभी उसने आईने में देखा कि पीछे वही काले कपड़े वाली औरत खड़ी थी। तन ने घबराकर पीछे देखा और वह औरत उसकी गर्दन पकड़ने लगी। छोड़ो, तनु चिल्लाती हुई बाथरूम से बाहर भागी। रात में जब तनु अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर कुछ टपक रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि पंखे पर वही भयानक औरत बैठी हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उससे पहले कि तनु कुछ कर पाती, वह औरत उसके ऊपर कूद पड़ी। मम्मी, बचाओ!
तनु ने जोर से चिल्लाया। गौरी, सूरज और अर्जुन उसके कमरे की ओर भागे, लेकिन जब वे पहुंचे तो तनु वहां नहीं थी। तनु, कहाँ हो तुम? गौरी ने आवाज दी। तुम्हारी बेटी अब मेरे साथ है, एक डरावनी आवाज आई। तीनों ने ऊपर देखा तो तनु अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और मुंह से खून टपक रहा था। वह अचानक सूरज पर कूद पड़ी। तनु, हटो! अर्जुन ने उसे अलग किया। तनु ने शांति से अर्जुन को देखा और कहा, मैं अब उसकी हूं।